अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जरा सोचिए, आसमान बिल्कुल साफ है, जमीन पर कहीं कोई तूफान नहीं, और एक आदमी रेगिस्तान के बीच लकड़ी से एक बहुत बड़ी कश्ती बना रहा है। लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं यहां पानी ही नहीं है तो कश्ती किस लिए। लेकिन जिस दिन आसमान ने अपना हुक्म सुना दिया, उस दिन हंसने वाले भी खामोश हो गए। क्या था वो वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? और क्यों हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब और रहमत की निशानी बन गई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। कुरान मजीद में उनका जिक्र बार बार आता है। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक ऐसी कौम जो शिर्क में डूब चुकी थी, एक पैगंबर जो 950 साल तक सब्र के साथ दावत देता रहा, और फिर एक ऐसा पानी जिसने हर चीज को बहा दिया सिवाय उनके जिन पर अल्लाह ने रहम किया। इस कहानी में हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत, उनकी कश्ती और उस भयानक तूफान का सच्चा वाकया कुरान और सही रिवायतों की रोशनी में समझेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की पहली शिर्क करने वाली कौम थी। ये लोग वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र जैसे बुतों की पूजा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, लेकिन कौम ने इनकार कर दिया। कुरान बताता है कि वे कहते थे, ये तो हम जैसा ही एक आदमी है। घमंड, हसद और दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों पर ताला बन चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया, चुपचाप भी कहा और खुलकर भी ऐलान किया। कुरान में आता है, मैंने अपनी कौम को रात और दिन पुकारा। 950 साल, एक पूरी जिंदगी से भी ज्यादा। लेकिन मानने वाले बहुत कम थे। लोग उन पर पत्थर फेंकते, उनका मजाक उड़ाते और कहते अगर अजाब सच्चा है तो लेकर आओ। यहां तक कि उनका अपना बेटा भी ईमान नहीं लाया। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, एक कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में। ये कश्ती किसी समुंदर के किनारे नहीं बल्कि सूखी जमीन पर बनाई जा रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ियां जोड़ रहे हैं और कौम हंस रही है। कुरान कहता है, जब भी उसकी कौम के सरदार उसके पास से गुजरते उसका मजाक उड़ाते। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, क्योंकि उन्हें यकीन था अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। कश्ती तैयार हो चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार अपनी कौम को पुकारा, अब भी लौट आओ, अब भी वक्त है। लेकिन जवाब मिला, ये सब एक धोखा है। अब अल्लाह का फैसला पूरा हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, जालिमों में से किसी को बाकी न छोड़। फिर वो पल आया जब जमीन फट गई। कुरान कहता है, तन्नूर से पानी उबल पड़ा, आसमान से लगातार बारिश, जमीन से चश्मे, हर तरफ सिर्फ पानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हर किस्म के जानवरों को जोड़े की शक्ल में कश्ती में चढ़ा लो। ईमान वाले कश्ती में दाखिल हुए और फिर उनका बेटा सामने आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटे हमारे साथ आ जाओ। जवाब आया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन उस दिन कोई पहाड़ अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका। लहरें उठीं और बेटा आंखों के सामने डूब गया। कश्ती चल पड़ी और पूरी धरती पानी के नीचे चली गई। जब तूफान थमा तो कश्ती जुड़ी पहाड़ पर आकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बचे जो अल्लाह के हुक्म पर चले। ये वाकया हमें सिखाता है, रिश्ते नहीं, ईमान बचाता है। ताकत नहीं, अल्लाह का हुक्म काम आता है। जब अल्लाह का फैसला आता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। आज भी ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। सच को ठुकराना कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। सवाल आज भी वही है, क्या हम सुन रहे हैं या सिर्फ हंस रहे हैं?